दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। SGX निफ्टी कैसे आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही बता देता है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव। इसके अलावा यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स के बारे में भी हम समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं और क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ग्लोबल मार्केट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिल पाएगी। तो अगर पूरी दुनिया के मार्केट्स को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। भले ही थोड़ी स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो को मिस मत करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है, इसलिए आज हम पहली बार इस वीडियो पर मिनिमम 8000 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ रहा था। इवन मारुति सुजुकी ने तो अपनी प्रोडक्शन 40% तक कट डाउन कर दी थी और इसकी वजह से टाटा मोटर्स के Q3 का रेवेन्यू भी हिट हुआ था। इसके अलावा भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे। बट आप ये भी जानते हैं कि इंडिया तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेमीकंडक्टर बनाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया तो सेमीकंडक्टर बनाता ही नहीं है और इसे चाइना या अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। तो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो तो इंडिया में हमेशा से है, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर बनाता ही नहीं है। बट अभी जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है वो चाइना के मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे चाइना मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना मार्केट का ही इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट होता है। आज वर्ल्ड की हर कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड एक सिंगल इकोनॉमी की तरह बन गया है और हर कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी इम्बैलेंस होती है तो इसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी ज़रूर पड़ता है। इसमें डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इवन फ्रांस के एक फेमस डिप्लोमेट थे वॉन मैटरनिच, उन्होंने कहा था कि व्हेन द US स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेज अ कोल्ड। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी यूएस के मार्केट में होता है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हर नेशन की इकोनॉमी में देखने को मिलता है और इसके पीछे का रीज़न है म्यूचुअल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए 2007-8 में यूएस हाउसिंग बबल के कोलैप्स होने की वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। बट अमेरिका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऑलमोस्ट हर कंट्री की इकोनॉमी नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गए थे। तो इस तरीके से आज वर्ल्ड की हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बट ऐसा हमेशा से नहीं था। 1991 से पहले ग्लोबल मार्केट्स का उतना इम्पैक्ट इंडिया को नहीं पड़ता था, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्लोज कर रखा था। इंडिया में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाता था। और अगर एक बार किसी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता था तो दूसरी कंपनीज वो बिजनेस नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से इंडिया ना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता था और ना ही एक्सपोर्ट कर पाता था। लेकिन हम तब भी इंपोर्ट करते थे, जिसके हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती थी। बट एक्सपोर्ट ना करने की वजह से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से 1991 में ऐसा हाल हो गया था कि हमारे पास सिर्फ 1.2 बिलियन US बचे थे, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट को कवर कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, जिसके बाद से ही इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सपोज हुई। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही इंडियन इकोनॉमी का नेचर सोशलिस्ट से चेंज होकर मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया और तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उसके बाद से ही इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हुई। और अभी की बात करें तो दोस्तों, अभी इंडिया नॉमिनल GDP के बेसिस पर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की फॉरेन रिजर्व्स $590 बिलियन के आसपास है।
हालांकि कुछ महीने से कम हो रहे हैं क्योंकि FII सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी इसलिए हो पाया क्योंकि इंडिया ने LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। और मिक्स्ड इकोनॉमी की खासियत यह है कि इसमें ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है और इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट होने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आजकल आपको ये सुनने को मिलता है कि FII सेलिंग कर रहे हैं, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, यूएस में इन्फ्लेशन अपने 40 इयर्स हाई पर है और ये सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए आज के टाइम पर इन्वेस्ट या ट्रेड लेने से पहले आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स को भी अच्छे से एनालाइज करना होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ग्लोबल इंडाइसेस होते क्या हैं और कैसे वो इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस टॉपिक पर मुझे कोको FM में एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक मिली है जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ऑडियो बुक में इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन बताए गए हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। ये ऑडियो बुक आपको कोको FM पर मिल जाएगी। कोको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 आवर्स से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। कोको FM का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कोको FM ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर रेफर पर 100 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हैं। तो कोको FM का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस एक बेंचमार्क होता है जिससे हम ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ या वीकनेस को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर ग्लोबल इंडाइसेस बढ़ रहे हैं यानी SGX निफ्टी बढ़ रहा है, डो जोन्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रांग है। और इसका उल्टा अगर ग्लोबल इंडाइसेस डाउन है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं। बट ग्लोबल मार्केट्स के लिए आपको पूरे वर्ल्ड के मार्केट देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अनडेवलप्ड और छोटी कंट्रीज़ का इंडिया पर कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन US, यूरोप और एशियन मार्केट को आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा क्योंकि इंडिया पर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को डेली चेक करेंगे या फिर चेक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अगर डो जोन्स और नेस्डैक 2-3% डाउन है, SGX निफ्टी भी 2-3% डाउन है, तो इंडिया का निफ्टी भी उस दिन 2 से 3% ही डाउन रहेगा। और अगर SGX निफ्टी अप है तो इंडिया का निफ्टी भी अप होगा। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि SGX निफ्टी और नेस्डैक डाउन हो और इंडिया का निफ्टी अप जाए क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस और इंडियन इंडाइसेस में क्लियर कोरिलेशन होता है। तो जैसा ग्लोबल मार्केट स्पेशली SGX निफ्टी परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करेंगे। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि SGX निफ्टी या कहें कि सिंगापुर निफ्टी NSE का निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर डेरिवेटिव है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। इसी वजह से SGX निफ्टी हमें निफ्टी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और इसलिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, SGX निफ्टी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट कैसे ओपन होगा। रोज सुबह जो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मार्केट ओपन होने से पहले ही बता देते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव, वो हम SGX निफ्टी को देखकर ही बताते हैं। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इवन SGX निफ्टी के मूवमेंट को देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। अब SGX निफ्टी के बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि SGX निफ्टी हमें निफ्टी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब इसका रीज़न ये है कि इंडियन निफ्टी और SGX निफ्टी में टाइम डिफरेंस है। जहां इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज होता है, वहीं SGX निफ्टी एक दिन में 16 घंटे ट्रेड होता है। यानी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुबह 6:30 से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड होता है। 16 घंटे की ट्रेडिंग आवर्स की वजह से इस पर ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा सिंगापुर स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.5 घंटे पहले ओपन होता है, इसलिए ट्रेडर्स मार्केट में फ्लक्चुएशन को जानने के लिए SGX निफ्टी पर नज़र बनाए रखते हैं। निफ्टी के प्री ओपन सेशन में ट्रेडर SGX निफ्टी से क्लू ले सकते हैं। SGX निफ्टी को ऑब्जर्व करके ट्रेडर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट का आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस सेंटीमेंट के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव सेंटीमेंट या फिर न्यूट्रल, और उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रेड लेते हैं।
इवन अगर आप भी मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप SGX निफ्टी के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर SGX निफ्टी पॉजिटिव है तो आप कॉल ले सकते हैं और नेगेटिव है तो आप पुट ले सकते हैं। ये कोई सजेशन नहीं है, बट आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ SGX निफ्टी ही इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडाइसेस